हाय आएगा गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में मेरे आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है मैं नाना यार। भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है। भाई साहब आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ऑन इंडियन स्ट्राइक वर्सेस पाक इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑन पाकिस्तान स्ट्राइक। मतलब जो उन्होंने पाकिस्तान में स्ट्राइक की, भाई साहब उन पे उसका क्या कहना है, और भाई साहब जो पाकिस्तानियों ने क्या, भाई साहब जो इंडिया ने की उस पर पाकिस्तानी चलो वाच करते हैं, तभी वाच पता करते हैं भाई, कौन करते हैं स्टार्ट। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उनको उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। अब जो सिचुएशन आज है, हाँ मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने किया। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं ये क्या कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। आजाद नहीं हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। भीख पार्लियामेंट कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। इसके हाथों कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात, सियासतदान जिम्मेदार है, हुकूमत नाकाम है। दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, जिनके बागडोर हमारे उनके हाथ में हैं, फैसले तो वो करें और मुंह हमारा काला करें। बात तो सही अवाम है। हमें गालियां दे, जिम्मेदार हमें ठहराएं। ये कौन सी सियासत है? हम कहां इस मुल्क को ले आए हैं? हमने इस मुल्क का बड़ा गरा कर दिया। आज आपका एक बच्चा 25 करोड़ जल रहे हैं आबादी का, वो 2 और 3 लाख तक का मकरूज हो चुका है। खुश होते हैं IMF ने नया किस्त जारी कर दिया। नया किस्त 1 लाख 1.5 लाख का, करोड़ 1 अरब 1.5 अरब का होता है। लेकिन आपको कर्जे कितने देने हैं? अपनी पैदावार किधर है हमारी? अपनी सलाहियत किधर है? देखो ना, हमने मुल्क इंडिया को से सीख जुमूद का के इंडिया शिकार को बना देख दिया। कैसी कैसी बातें फिर करते हैं। और कौमें जब जुमूद का शिकार होती हैं तो फिर वो गिरती हैं, जैसे हम गिरे हुए। वो तरक्की नहीं कर। I don't want to quote the example of our enemy country. अभी इलेक्शंस हुए हैं वहां पे, हाँ, इंडिया में अभी 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशन थे। बने। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। 1 महीने का दौरा नहीं था उस पूरे इलेक्शन का, EVM के जरिए बनाया, कंडक्ट किया। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग था? नहीं। इंतकाल इख्तियार कैसे हुआ? भारत में तो ये चीजें नहीं होती। चेयरमैन, हम भी उस सफ में शामिल होना चाहते हैं कि ये मुल्क हमेशा इसी लेजिटिमेसी की जंग लड़ता रहा हो।
कि इलेक्शन जीता है, ये जीता है, वो नहीं मानता, पाकिस्तान हारने में ये वाला तो भी नहीं बकचोदी मानता, है। और जीतने वाला ये कहता तो है कि जी मैं 78 साल जीत हो गया। गए। ये भी बोल रहे हैं इंडिया में ऐसा नहीं है, इस किस्म की चीज हमसे कितना हमारे बड़ा है पॉलिटिकल ये। सिस्टम को बिल्कुल ही उसने खोखला कर दिया है। देखते हैं अब भाई साहब मोदी क्या जी, बोलते हैं। इमरान खान को शिकायत है। उन्होंने बताया कि मैं जब प्रधानमंत्री बना तो आपको फोन किया, आपसे उन्होंने कहा कि मैं पठान का बच्चा हूं, सच बोलता हूं, तो एक मौका तो उन्हें भी मिलना चाहिए। इमरान खान से मैं पहले भी मिला हूं, अच्छा अच्छा विस्तार से मेरी बातचीत भी हुई है। जब वो प्रधानमंत्री यानी उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता चुन करके आए तो मैंने टेलीफोन भी किया था, अच्छा देश के एक मुखिया के नाते, और तब भी मैंने उनसे कहा था, देखिए इतना बार हमने लड़ाइयां लड़ ली, हर बार आपकी पिटाई हुई, ओए ओए ये देखो यार, ये आतंकवाद प्राइम करके भी मिनिस्टर कुछ पाया का नहीं। मोदी जी सीना ठोक के बोलता है। ये जितना हमने बर्बादी 40 साल में की है, अगर हम 5 साल मैं मेरे देश में गरीबी के खिलाफ लड़ूं, आप अपने देश में गरीबी के खिलाफ देखो लड़िए, कैसी बातें वो कर रहे हम दोनों गरीबी के खिलाफ लड़े, लेकिन पाकिस्तानियों को ये हम मसला अपने अवाम का भला करेंगे। उन्हें समझ नहीं आती। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो मोदी जी, मैं पठान का बच्चा हूं, मैं सच बोलता हूं, और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आइए हम नई शुरुआत करें। ये बात हुई थी। ये देख मोदी जी क्या पाकिस्तान कह रहा में है। समस्या ये मैं ये अनुभव तो जंग से, की मेरा बात है अकेले यार, का अनुभव नहीं है, दुनिया के देशों का अनुभव है। मैंने दुनिया के कई देश के महापुरुषों से बात की है, गल्फ कंट्रीज के, अरब राष्ट्रों के सभी नेताओं से मैंने बात अच्छा गल्फ कंट्री से की। मैंने अमेरिका, चाइना, रशिया, उन सब से भी बात की। एक बात ज्यादातर उभर करके आती है कि भाई आजाद करोगे तो किससे करोगे? आर्मी से अब करोगे, बड़ी गरम लगा रही मोदी जी। ISI से करोगे, ऐसी लड़ाई इलेक्टेड बॉडी से फाड़ करोगे। के रख दी। बोले पता ही नहीं चलता वो देश कौन चलाता कितनी है। गरम लगाई है ओए। तो ये सबसे तो बड़ी पता ही समस्या लगता है। है देश ही पहले वो हाँ। अपनी ये समस्या मैं सुलझा बात दे। करूंगा तो आपने कैसे समस्या करूंगा? सुलझा दी, घर में घुस के मारा। आखिरकार जब उनको हमने सबूत दिए, बार बार दिए, और जब घटना घटती है तो इतनी प्यार से, इतनी मीठी बात करते हैं जी, आप भी सोच लेंगे यार नहीं पाकिस्तान सुधर गया है। पुलवामा के बाद मैं उनकी बहुत मीठी मीठी बातें मानने को तैयार नहीं था। मैंने कहा भाई आपकी बहुत बातें सुन चुका हूं, आप करते ही नहीं कुछ। पेट पे से छुरा कौन हमारे यहाँ इतने लोगों को मार दिया, आपको हमने सबूत दे दिए, हमने एविडेंस दे दिए, उनकी टेलीफोन दे दिए, सब दे दिया, लेकिन आप कहते हैं हम जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और 10-10 साल हो गए। तो अगर ठीक है, अब हमारी सेना को जितना आता है वो करते रहेंगे। वो उनकी बात तो समझ आती, लेकिन देखो ना, हमारे जांच यहाँ किया नहीं है। हाँ ममता दीदी हैं, बहन मायावती हैं, अखिलेश भाई हैं, राहुल भाई हैं, जितने भाई बहन हैं आपके यहाँ पर, वो सब कह रहे थे सबूत दीजिए एयर स्ट्राइक का। देश के किसी भी नागरिक को सबूत मांगने का हक है। हाँ हाँ राजनीतिक मांग- दलों के मांग सकता नेताओं है। को भी सबूत मांगने का हक है, लेकिन सबूत मानना ही उनकी जिम्मेवारी भी है। हाँ मांगता है इनका तो फिर माने प्रॉब्लम है देना। कि मांगते रहो लेकिन मानो कुछ नहीं। सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान खुद है जी। आप मुझे बताइए इधर कार्टून नेटवर्क ही है कि पाकिस्तान हमने में। तो कुछ डिक्लेयर नहीं मैंने किया तो था। माना हमारी नहीं जो था ना। स्ट्रेटेजी थी उसके हिसाब से तो सुबह हम मीटिंग करने वाले थे, मीटिंग करके कुछ योजना करने वाले थे, उस प्रकार से सारा प्लान किया हुआ था। जब 3-3:30 बजे सब पूरा हो गया, हमारे लोग लौट आए, वो अपना यूनिफॉर्म वगैरह उतार करके सब अपना चाय वाय कर रहे थे, तो बड़ा हंसी मजाक का काम चल रहा था जी। मुझे भी इन्फॉर्म कर दिया गया, तो पहले मेरा मन कर गया कि चलो सो जाएं। फिर मुझे हुआ नहीं यार, देखे जरा इंटरनेशनल में कुछ हलचल तो नहीं है। तो मैं जरा ऑनलाइन जाकर के सारा सर्फिंग करने लगा कि दुनिया में कहीं पर क्या हो रहा इस है? घटना की खबरें आना शुरू हुआ तो नहीं है। घटना बहुत बड़ी थी। उधर मेरे लोगों को मैंने कहा ठीक है अब आप सो जाइए, लोग थके हुए होंगे, सुबह बात करेंगे। लेकिन मैं नहीं सोया। ये देख। 5-5:15 बजे पाकिस्तान ने ट्वीट किया कि भारत आकर के मार के चला गया। सुबह 5 बजे हाँ वो बोलोगे ना भारत अंदर घुसा तो है। मैं फिर समझ गया कि मामला
वो सिंपैथी गेन करने के लिए कुछ कर रहे हैं। रोना शुरू कर दिया इन्होंने। मैंने फिर हमारे लोगों को इकट्ठा किया और मैंने कहा भाई तुरंत बैठना पड़ेगा। तो जब रात भर जगे थे लेकिन फिर भी इकट्ठे हुए, फिर परिस्थिति का मूल्यांकन किया, फिर आगे की रणनीति हम बनाते रहे। ये सही है कि पाकिस्तान ने बालाकोट के उस इलाके में जंगलों में कुछ मिसाइल गिराए निशान बनाने के लिए, ताकि दुनिया को बता सकें कि भारत का निशाना चूका? ये इस विषय के जो जानकार लोग हैं इन्होंने खोज के निकाला है कि, और जिसकी चर्चा पिछले 2-3 दिन से ज्यादा हो रही है, इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उन्होंने कि भाई अब उनके लिए मुसीबत थी कि भारत ने आकर के यहाँ किया है तो ये सिद्ध हो जाता था कि यहाँ टेररिस्ट कैंप था। क्योंकि इतने बड़ी पहाड़ी में घने जंगल में एक अकेली इकलौती बिल्डिंग और जिसमें भी 600 लोगों की रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, तो हर किसी को सवाल उठता है कि क्या था। इसलिए इनके लिए इसको छुपाने के लिए कोई न कोई रास्ते ढूंढने ही पड़ेंगे। पाकिस्तान के लिए दोनों तरफ से मौत है। ये भी कहे कि हाँ कोई आया था, बम गिरा था, तो भी फंस रहे हैं। और वो इतने डर गए थे जी, वो गलतियां पर गलती अचकल है। विमान उनका गिरा, उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान का गिरा। पायलट उनका मरा, उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान का मरा। यानी वो बिल्कुल ही बैलेंस खो चुके थे। और बैलेंस खोने का कारण था कि इतनी बड़ी घटना उनके लिए असंभव थी जी। और अभी भी उस सदमे में से बाहर नहीं आए। ये तो भारत में अगर चुनाव ना होते ना, अगर चुनाव ना होते और ये तू मैं ना होती और सामान्य दिवसों में घटना हुई होती, तो विश्व की जो महत्वपूर्ण मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं इसकी उसमें गिनती होती जी। ये चुनाव के तू मैं भारत के वीरों के पराक्रम को हमने नजरअंदाज किया है। और इसलिए मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि चुनाव नतीजों के बाद शांति से इसके एक्सपर्ट हो, वो देश को समझाएं कि भारत के लोग कितने पराक्रमी हैं, कितना बढ़िया काम किया। तो भाई देखो हमारे पार्लियामेंट में क्या बातें चलती है, तो फिर उधर क्या बातें चलती है ये भी देख लो। उधर देख मोदी जी भाई सीना ठोक के बोलते हैं हमने उनको ठोका है। हमारे वाले भाई साहब, हम लोग उल्टा हमारे वाले एक्सपोज एक दूसरे को कर रहे हैं। अच्छा कहते हैं कि भाई साहब के भाई टांगे कांप रही थी, अभिनंदन को वापस करना था, नहीं तो वो हमला कर देते। इमरान खान कहता है हमने भाई साहब इंसानियत दिखाने के लिए भाई साहब अभिनंदन को वापस किया। उधर से दूसरा नेता उठ के बोलता है इसने कोई इंसानियत नहीं दिखाई बेटा, इसके टांगे कांप रही थी, इसने तब डर के मारे भाई साहब इंडिया को अभिनंदन वापस किया है। बिल्कुल आप खुद देखो कितने भाई साहब डरे में कि भाई साहब इमरान खान ने जैसे ही बोले उधर से दूसरा नेता उठ के ये बोल रहा है। यार इंडिया का डर ही इनके लिए काफी है। इंडिया का डर इनके दिल में ऐसा बैठा हुआ है, इन्हें सब कुछ याद है। 1965-1971 की जंग इन्हें याद है, इन्हें ऐसे डरे हुए हैं। हाँ ना, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने भाई साहब उधर देख, उधर मोदी जी क्या बोल रहे हैं देख ले। हाँ ना, जो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वो बोलते हैं क्या करके वापस भी आ गए। सुबह तक इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सुबह 5 बजे मुझे पता चला कि इन्होंने ट्वीट किया कि इंडिया ठोक के चला गया। हाँ भाई ट्वीट किया है। तो आप खुद सोचो ना। हाँ क्या किया। और मोदी जी उधर क्या ललकारता है इनको, तो ये क्या है पार्लियामेंट में जवाब ये डरे हुए होते हैं भारत से। और उधर मोदी जी सीना ठोक के बोल रहे हैं भाई साहब हाँ हमने भाई साहब की है सर्जिकल स्ट्राइक, हाँ भाई साहब हमने बालाकोट में गिराए हैं बम, और इधर भाई अभिनंदन को वापस कर दिया। भाई कि दूसरा नेता उठ के बोलता है बेटा इनकी फटी पड़ी थी तब भाई साहब इन्होंने अभिनंदन को दिया। और दूसरे पाकिस्तान के नेता बोलते हैं सीखो भारत से कुछ, वो कहाँ जा रहा है और तुम कहाँ जा रहे हो। कहते सुपर पावर वो बन रहा है और तुम लोग किस खड्डे में घुसे हुए। खड्डे में तो घुसे। तो भाई उधर देखो भाई साहब पाकिस्तानी भारत के बारे में क्या बात करे कि सीखो उनसे कुछ, वो कैसे अगले को ललकार लगाते। और उधर मोदी जी फिर इनको कैसे ललकार लगाते हैं। कहता है भाई साहब हम घुस के मारने वाले में से डरता तो कोई नहीं है। और कहते हैं भाई साहब दुनिया को पता लगना चाहिए कि भारतीय कितने भाई साहब पराक्रमी है। यार सीना ठोक ये भी बोलता है कि मैं दुनिया के देशों में गया हूँ, सब कुछ हर गल्फ देशों में भी गया हूँ, हर वो कहते समझ आती कि वो कहते हैं यार किससे बात करें, हम लोग समझ ही नहीं आती किससे बात करें। कोई बंदा है भी नहीं है, हमें नजर ही कोई नहीं आता काम का, किससे बात करें। देखो बड़े बड़े देश ही बातें करते हैं। और यार मोदी जी नहीं डरते बात करते, वो सीधा सीना ठोक। और हमारे वाले डर रहे हैं भाई साहब। वो एक मिनिस्टर कहता है कि भाई इंसानी, मैं मोदी जी को कॉल करता हूँ वो उठाता नहीं है इमरान खान।
मोदी जी की तो वाकई इसने 2-3 दफा इमरान खान ने कॉल की वो थी, नहीं मोदी उठाते। जी ने नहीं उठाते। जब- इसने बोला है वो मेरी कॉल ही नहीं उठाता तो मैं बात ही उससे क्या तो करूं। वही ना। हाँ ना, ये पार्लियामेंट में हमारी बातें हो रही हैं। हाँ तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही बोलो तुम तो कहते बात